वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ टीजीटी में वर्क आएगा तो मैंने टीजीटी के लिए दिया हुआ है। जो वर्क दोनों में आता है तो जो प्ले लिस्ट है मेरी जिसमें लिखा है लिटरेचर फॉर टीजीटी और पीजीटी, तो वो दोनों जो उसमें वीडियो होगी वो दोनों में जाएगी। ठीक है, अगर आपको वैसे वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाय नेम मैंने हर प्लेलिस्ट बनाई जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में क्या है कि जो राइटर्स है उन्हें अपने कुछ ऐसे वर्क किए जो किसी और राइटर्स को या किसी और व्यक्ति को डेडिकेटेड किए हैं, समर्पित किए गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर न्यू है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। शेक्सपियर जो सोनेट्स है वो 1 से लेकर 126 तक वे डेडिकेटेड हैं। ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियर नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने शेक्सपियर सोनेट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वो जरूर देख ले आप, चाहे वो टीजीटी है पीजीटी है। वहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। मोस्टली क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो मिस्टर डब्ल्यू, आप देखिए वहाँ आपको चाहे WH आ जाए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन आ जाए, हेनरी रिथोसली आ जाए या विलियम हर्बर्ट आ जाए, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, वो किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो आप लिख देंगे तो 100 से लेकर, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सोनेट से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है शेक्सपियर के, तो वो इनको थे। और जो 127 से लेकर 152 शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ये चीज़ें मैं वहाँ भी रिपीट करा चुकी हूँ। वो उन्होंने डेडिकेटेड किए थे 26 थे वो डार्क लेडी मैरी फिटन को। ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, बुक्स में लिखा होगा कि 28 जो सोनेट्स है वो मैरी फिटन को दिए हुए डार्क लेडी को, लेकिन जब आप डीपली जाते हैं तो 26 तो उन्होंने डेडिकेटेड किए थे मैरी फिटन को। और जो लास्ट के 2 सोनेट्स थे वो थे लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। लेकिन क्या कहते हैं कि जो लाइन रेम विन जो थी ना, जो डार्क लेडी को थे, सेम वही विन थी, इसलिए उनको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो 28 है वो क्या है। अगर एग्ज़ाम में 28 आया है तो आप 28 को कर देंगे, 26 है तो आप 26 कर देंगे डार्क लेडी को। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप 26 करके आएंगे डार्क लेडी के लिए। शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस, अब जो इनकी जो लाइन है ये 1194 लाइन्स जो डेडिकेटेड है वो वही बात है हेनरी रिसोले आर्ट ऑफ साउथहैम्पटन। शेक्सपियर का बहुत सारा वर्क जो है हेनरी रिसोले को जो डेडिकेटेड था। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी के लिए। शेक्सपियर द रेप ऑफ लुक्रीज इज डेडिकेटेड टू, ये भी आपके हेनरी रिसोले जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उन्हीं को डेडिकेटेड है। जॉन मिल्टन्स, ये टीजीटी में आता है क्वेश्चन। हाँ, एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम कि हम ये देख रहे हैं जो उन्होंने लास्ट ईयर अभी क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा है कि कई राइटर्स ऐसे आते हैं जो हमारे आयोग ने सिलेबस डिफाइन किया है उसमें वे राइटर नहीं है। जी हाँ, पहली बार भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे पूछे जाते हैं उनके वर्क या उनके बारे में जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका सिलेबस को आपको उसमें डीपली नहीं पढ़ना, बस आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे शेक्सपियर के टाइम पर है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी विट्स है, तो यूनिवर्सिटी विट्स आपकी क्या है सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है। लेकिन रिनेसा पीरियड को अगर पढ़ना है तो आप यूनिवर्सिटी विट्स को कैसे भूल सकते हो। आप मार्लो का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कीड का पूछा जा सकता है, उनके वर्क के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे शेक्सपियर ने मार्लो, कीड, फ्लेचर्स के साथ में बहुत सारे वर्क मुझे कोलैबोरेशन में लिखे हैं, वो वीडियो में बना चुकी हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे कोलैबोरेटिव वर्क्स थे। टीजीटी बीजीटी जो वर्क थे, सॉरी बच्चे बीच में आ गया था। देखिए अब आता है जॉन मिल्टन्स लाइसिडेस इज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग। अब ये क्वेश्चन है कहने के लिए, ये आपका टीजीटी का क्वेश्चन है जॉन मिल्टन का, लेकिन पीजीटी में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये जो पीरियड था रिफॉर्मेशन एरिया, जॉन मिल्टन की एज जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो आप जॉन मिल्टन को पूछे जाए, या फिर इसका क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे जॉन मिल्टन के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने लिखा है तो आप कैसे क्वेश्चन मान सकते हो कि जॉन मिल्टन में से क्वेश्चन आपको पीजीटी में ना पूछे जाए। तो यही है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम के जो कॉन्टेम्परेरी राइटर्स हैं उनके बारे में जो मेन क्वेश्चंस हैं मैं बनाऊंगी वीडियो। देखिए हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे लगता है, एक साथ में सारी वीडियो नहीं बनाकर आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप खुद से तो आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, साथ साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज डेडिकेटेड टू एस.टी. कोलिंस, तो वर्ड्सवर्थ ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको प्रील्यूड क्वेश्चन वो वीडियो भी बना चुकी हूँ, प्रील्यूड के ऊपर एक वीडियो है पूरी,
तो आप वर्ड्सवर्थ में जाकर देख लीजिएगा। ये सेंट कॉलेज उनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनके साथ में लिरिकल बैलाड्स लिखी थी। तो उन्होंने जो प्रील्यूड था वो एसटी कॉलेज को क्या किया था, डेडिकेटेड किया था। जॉन मिल्टन्स मीथोट आई सॉ माई लेट स्पाउस एंड इज डेडिकेटेड टू, जो उन्होंने पोएम लिखी थी मीथोट आई सॉ माई लेट स्पाउस, तो ये उन्होंने डेडिकेटेड किया था उसकी जो सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक को उन्होंने किया था। पीवी शैलीज एडोनिस फेमस क्वेश्चन है, ये टीजीटी के भी पूछा जा सकता है और पीजीटी में भी पूछा जा पीजीटी का तो क्योंकि ये है सिलेबस, लेकिन टीजीटी वाले भी इसको लर्न कर ले। पीवी शैली एडोनिस जो है वो जॉन कीट्स को डेडिकेटेड करता है। जॉन कीट्स एंडीम्यून डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, उन्होंने जो अपनी कीट्स का एंडीम्यून था वो थॉमस चैटरटन को की थी। मैं इसलिए कह रही हूँ टीजीटी में क्यों आ सकता है, क्योंकि टीजीटी में रोमांटिक पीरियड के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ को लिया गया है। तो वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो उसके आप रोमांटिक एज को भी पढ़ेंगे, तो रोमांटिक एज के अंदर आपका जॉन कीट्स, पीवी शैली, चार्ल्स लैम्ब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टेनिसन्स ईडल्स आर डेडिकेटेड टू प्रिंस कॉन्सर्ट, टेनिसन ने ईडल्स लिखी थी, बहुत सारी ईडल्स लिखी थी, 12 है। इनके बारे में अलग से ही पीजीटी के लिए मैं धीरे धीरे करूँगी। अब मैं टीजीटी का फिनिश करा रही हूँ, उसके बाद मैं पीजीटी की वीडियो भी डालनी शुरू कर दूँगी। टेनिसन्स के जो ब्रेक इज डेडिकेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थर हेनरी एलम, और उन्होंने एक और वर्क लिखा था इन मेमोरियन। ये दोनों वर्क आर्थर हेनरी एलम जो उनके दोस्त थे, साथ ही उनकी सिस्टर के वुड बी हस्बैंड थे, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है अचानक ही, तो वो बहुत परेशान होते हैं उनकी डेथ के बाद, तो उन्होंने 2 वर्क उनके लिए लिखे थे। अर्नोल्ड्स की जो थायरेसिस है वो डेडिकेटेड टू A.H. क्लो। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके ओन फिंगर हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखिए। पीजीटी वाले एक भी क्वेश्चन इसमें से न छोड़ें। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन 100% पूछे जाने की संभावना है। सपोज करो, देखो पेपर एक सेट करने का एक तरीका होता है, 125 क्वेश्चन के वो 4-5 सेट बनाते हैं, तो 4 क्वेश्चन उसमें 4 क्वेश्चन इधर उधर से उठाकर पेपर बनाते हैं, इसलिए कह नहीं सकते। लेकिन 100% इन क्वेश्चन में से कोई एक भी क्वेश्चन पूछे जाने की, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेज इज डेडिकेटेड टू वर्ड्सवर्थ, तो अर्नोल्ड्स की जो मेमोरी वर्सेज है वो वर्ड्सवर्थ को डेडिकेटेड है। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड, तो टी.एस. इलियट ने जो वेस्टलैंड लिखी थी वो इजरा पाउंड को उन्होंने डेडिकेटेड किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन इज डेडिकेटेड टू एडवर्ड थॉमस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए एग्जाम के। और ये चीज़ मैंने 17 राइटर्स और उनके जो 17 वर्क्स हैं आपको बताए। इसके अलावा अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड करते चलेंगे।